जो आज का पेपर हमारा होने वाला है BPYG फ़िलोसफ़ी ऑफ रिलीजन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और ये पेपर है BPYG 172। ठीक है, ये वाला हमारा पेपर होने वाला है। इसमें जो मार्क्स हैं आपके वो होने वाले हैं आपके 100 मैक्सिमम 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप देखना, थोड़ा सा जो देखने वाली बात है कि जो नोट है ना, इसमें लिखा है कि ओनली 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर AB और AB हैं, 2 सेक्शन हैं, तो इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन हर सेक्शन में से करने हैं। ठीक है, और जितने भी जो क्वेश्चन आप करोगे उनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो आपको करनी है 400 वर्ड्स में। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। ठीक है, और भी वीडियोज़ आने वाली हैं प्रिपरेशन की, सो बी कनेक्टेड विद द चैनल। चलिए, पहला सुपर इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द डिटेल द नेचर ऑफ रिलीजन। धर्म। ठीक है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, उसके बारे में हमें बात करनी है। जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है यहाँ पर हिंदी में भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि धर्म की प्रकृति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये और जो अभी हमने पढ़ा वो एक ही बात है। तो इसको मैं आपको, जो हमारा, जब तुम लोग बोलते हो कि हमें ई ज्ञान कोश पर जो है मटेरियल नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, हम कैसे पढ़ाई करें, तो ये आज मैं ई ज्ञान कोश के अकॉर्डिंग ही आपको यूनिट वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे बुक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका यूनिट 1 का है। ठीक है, यूनिट 1 में आपको फर्स्ट जो ये वाला इसका जो आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें। तो सबसे पहला यूनिट में दिया हुआ है आपका उद्देश्य, प्रस्तावना, धर्म का अर्थ और इसका स्वरूप क्या है, धर्म के विकास के चरण क्या क्या हैं और सारांश। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कवर करने वाले हैं। चलिए, तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके बारे में कि धर्म का अर्थ होता क्या है। तो धर्म जो है वो एक तो जो इंग्लिश का वर्ड है रिलीजन, ठीक है, लैटिन शब्द से लिया गया है रिलीजन से, रेलिगेयर से, जिसका अर्थ होता है तीव्रता से बांधना। ठीक है, या तीव्रता से चीज़ों को इकट्ठा रखना, बांध के रखना उन्हें। तो धर्म जो है वो स्पष्ट ही सामुदायिक पक्ष पर अत्यधिक महत्व तो देता ही है, और ये किसी समुदाय के या फिर सभी सदस्य, किसी भी समुदाय में जो सभी सदस्य होते हैं ना, उनको तीव्रता से एक दूसरे के साथ बांधने वाला तत्व है ये। ठीक है, जब हम धर्म पर गंभीरता से विचार करते हैं तो हम धर्म की परिभाषा के संबंध में सोचते हैं। ठीक है, और धर्म की असंख्य परिभाषाएं होती हैं, हर किसी के लिए धर्म की अलग अलग परिभाषा होती है। ठीक है, धर्म की परिभाषा एवं अर्थ व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों के अनुसार होती है। ठीक है, ये तो हम लोग मानते हैं ना इस चीज़ को कि देखो, जब धर्म की बात हम लोग करते हैं तो उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम धर्म की बात कर रहे होते हैं ना, तो हर इंसान का एक अपना एक ओपिनियन होता है धर्म के लिए। ठीक है, किसी के लिए धर्म एक मतलब मारने मरने वाली चीज़ हो जाती है, किसी के लिए धर्म हो जाता है कि बस एक दूसरे को मतलब समाज में प्यार बांटना, सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना। तो ये सब के अपने अपने लॉजिक्स होते हैं अबाउट धर्म, रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ तक कि राजनीतिक वस्तुस्थिति भी धर्म के अर्थ को समझने को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे हम धर्म की कुछ परिभाषाएं जो है वो फेनोमेनोलॉजिकल है और उन साझा तत्वों को सामने लाती है जिसे हम विश्व के अन्य धर्मों के मूल में भी पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो मानव है, मानव का किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास उसे समर्पण और पूजा के लिए प्रेरित करता है। अलौकिक सत्ता मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ तो है, कुछ तो शक्तियाँ हैं जिसमें मतलब जो सब कुछ चला रही है, जो पूरा सारी दुनिया को जो चला रही है, हम लोग ऐसे बातें करते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए तो प्रेरित करता ही है। कुछ अलग परिभाषाएं भी हैं जिसके अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक परिभाषा, मतलब धर्म के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं भी दी जाती हैं, जिसमें दैवीय सत्ता के संदर्भ में किन्हीं व्यक्तियों की भावनाएं, अनुभव और क्रियाएं, ठीक है, ये शामिल होती है। उसके साथ साथ जो समाज शास्त्रीय परिभाषाएं हो गई और विभिन्न समाजों के विश्वास। ठीक है, हर समाज का अपने एक अलग विश्वास होता है ना धर्म के बारे में, उसका व्यवहार और संस्थाएं। प्राकृतिक परिभाषाओं में क्या होता है, एक नैतिक विचार के ऐसे तंत्र
ठीक है, जो हमारी विभिन्न क्षमताओं को बंधित करते हैं। और धार्मिक परिभाषाओं ये विचार है कि धर्म ये मानता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति है जो मानव बुद्धि से परे है। ठीक है, इस टॉपिक को, इस विचार को मानते हैं। ओके, तो जितनी भी परिभाषाएं हैं ये तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करनी है उसके स्वरूप के बारे में हमें बात करनी है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर के लिए हम आ जाएंगे यूनिट 1.4 में, जहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस, धर्म का स्वरूप क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखो, धर्म के प्रारंभिक और आदिम रूप की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। धर्म प्राय किसी पवित्र के संबंध में होता है। मतलब धर्म का अर्थ होता है पवित्र, किसी प्योरिटी के संबंध में हम इस शब्द को यूज़ करते हैं। बिना ऐसी किसी अवधारणा के धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक हम कोई ऐसी धारणा नहीं रखते जिसका जो अभिप्राय है वो कहीं ना कहीं पवित्रता से संबंधित ना हो, तो ऐसी भी किसी भी अवधारणा को हम धर्म में नहीं मान सकते। आदिम धर्म में इस पवित्र के सामान्य लक्षणों को अभिव्यक्त करने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रत्यय बहुत साधारण हैं। अदृश्य, अज्ञात, अनंत, अंतर्निहित और अनुभवातीत आदि अवधारणाएं आधुनिक धर्मशास्त्र की अवधारणाएं मानी जाती हैं। तो प्राचीन अवधारणाएं वस्तुतः अर्ध नकारात्मक तो हैं ही। मतलब जितनी भी प्राचीन अवधारणाएं हैं ना, वो अर्ध नकारात्मक उसको बोल सकते हैं कि आधी नेगेटिविटी के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में, और आधी उसके बारे में पॉजिटिवली बात की जा रही है। तो विचारक हो गए, विचारक पवित्र हो गए जो प्रारंभिक चिंतन की प्रकृति की व्याख्या कर सकता है। तो ठीक है, इसके लक्षणों को हम किस तरह से स्वीकार कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा निषेध के रूप में पवित्र। तो प्रारंभिक धर्म में जो निषेध है, निषेध मतलब वर्जित। ठीक है, वर्जित वो है जो पवित्र के समीप आता है और उसके अर्थ को निर्देशित करता है। ये किसी चीज़ का निर्देश या फिर यस, ठीक है। तो यदि निषेधित की अवहेलना की जाए तो एक प्रकार के रहस्यमय प्रतिबंध अथवा दंड का प्रावधान करता है। प्रतिबंध के इस पक्ष और प्रस्तावित दंड के कारण निषेध एक और अस्वच्छता का प्रतीक है, दूसरी ओर इसे अनुबंध तोड़ने के विरुद्ध स्वयं की सुरक्षा के रूप में भी व्याख्यापित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब धर्म के बारे में, जब इसके स्वरूप के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, तो एक तो इसके पक्ष में जब बात होती है तो इसके कारण जो प्रस्तावित दंड जो निर्धारित किए जाते हैं उसके एक तो उसको अस्वच्छता का प्रतीक बना दिया जाता है, दूसरी ओर इसको तोड़ने के विरुद्ध जो एक अनुबंध जो होता है उसके विरुद्ध स्वयं की सुरक्षा के रूप में भी इसको व्याख्यापित किया जा सकता है। इसके बारे में आप ऐसे मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भी इसको मतलब इसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है रहस्यमयी के रूप में पवित्रता। पवित्र के संबंध में ये जो है ये दूसरी अर्ध नकारात्मक अवधारणा है। इस प्रारंभिक काल में जितनी भी अनोखी और नई चीज़ को गैर साधारण प्रकृति धारण करने वाली पवित्र चीज़ें माना जाता था। तो ये जो साधारण नहीं है, ये असामान्य नहीं बल्कि गैर प्राकृतिक था। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। वास्तव में ये एक रहस्य, मानव की पहुंच से दूर, मानव बोध मतलब मानव की बुद्धि एवं नियंत्रण से परे था। एक ऐसी चीज़ थी जो एक रहस्यमय चीज़ के रूप में जिसको जाना जाता था। इसके साथ साथ जो इंसान की पहुंच है उससे काफ़ी दूर, उसके पहुंच में नहीं थी, इतने सामर्थ्य नहीं होता था। मानव बोध, मानव की बुद्धि जो है वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि उस चीज़ को समझ सके, एवं नियंत्रण और मानव के नियंत्रण से बाहर की चीज़ थी ये। गुप्त के रूप में पवित्र। नेक्स्ट है हमारा गुप्त के रूप में पवित्र। पवित्र को रहस्यमय शक्ति वाला समझ के रूप में समझा जाता था, इसलिए ये गुप्त जैसा था। ठीक है, एक रहस्यमय शक्ति के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसको ना कहीं सीक्रेटिव समझा जाता था। पवित्र की शर्त पर ब्रह्मवाद पर जोर देने, अनुष्ठानों और कर्मकांडों के धार्मिक आंदोलनों से महिलाओं को बाहर रखने के माध्यम से, मतलब जितने भी ये धार्मिक आंदोलन होते थे, अनुष्ठान होते थे, कर्मकांड होते थे, इनमें महिलाओं को उनकी एंट्री नहीं मानी जाती थी। उनको बाहर रखने के माध्यम से क्या होता था कि उस चीज़ को कड़ाई से लागू किया जाता था और इसे प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, समर्थ के रूप में पवित्र का संभवतः सर्वाधिक सकारात्मक और मौलिक प्रत्यय ये है कि पवित्रता की प्रभावशीलता इससे जुड़ी जादुई एवं रहस्यमय शक्ति के रूप में पहचानी जाती है। ठीक है, सभी कुछ में एक छिपी हुई सामर्थ्य होती है, हर चीज़ में एक छिपी हुई एक कैपेबिलिटी होती है, एक समर्थता होती है, किंतु जो भी पवित्र है वो इस सामर्थ्य को असाधारण मात्रा में
अभिव्यक्त करता है। लेकिन जो जहाँ पर हम जिस चीज़ की बात करते हैं ना, उसका जो सामर्थ्य है वो असाधारण है। ठीक है। सजीव के रूप में ये दिखाने के अनेक प्रमाण हैं कि प्रारंभिक धर्म का ईश्वर मानवीकृत मानव शास्त्रीय लक्षणों वाला तथा कहीं पृथक स्थान पर पृथक रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जहाँ पर प्रारंभिक, जब धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसको एक तरह से ईश्वर मानकीकृत, जैसे ईश्वर ने मानव को बनाया है ना, या फिर जैसे मानव ने ईश्वर को बनाया है, या फिर ईश्वर की जिस तरह से कल्पना की है, उसी तरह से उन्हीं लक्षणों के आधार पर बताकर कहीं ना कहीं अलग स्थान पर उसको अलग, थोड़ा सा अलग कर दिया है उस चीज़ से। फिर प्राचीन के रूप में पवित्र आदिम धर्म में पाया जाने वाला एक अन्य तत्व पूर्वजों की पूजा करना था। पूर्वज कौन होते हैं? हमारे जैसे हमारे पितृ होते हैं ना, उनकी बात हो गई। तो पूर्वजों का जो व्यवस्थित पंथ था, जो प्रारंभिक काल में चिंतन के ढंग में विकास की एक व्यवस्था को निरूपित करता है। मतलब प्रारंभिक काल में जो चिंतन करने का जो ढंग था, जो ध्यान करने का ढंग था, उसकी एक अवस्था होती थी, उसको यहाँ पर निरूपित किया जाता है, बताया गया है। तो पूर्वजों की पूजा जो है वो शुद्ध नैतिकता रूपी धर्मों, जैसे कि प्रारंभिक चाइना का धर्म जो है उसमें पाई जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ हाँ ठीक है, हो गया। फिर धर्म का उच्च रूप क्या होता है? हम यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं ना, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका तो क्या रूप है उसका। तो धर्म का जो उच्च रूप है वो उपस्थित आधार पर चुनाव और विकास के द्वारा हुआ है। निश्चित ही ये आधुनिक चिंतन हो गया। उत्तम अभिव्यक्ति की आवश्यकता, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, उसकी आवश्यकता, भूत एवं वर्तमान अनुभवों के मध्य सामंजस्य की मांग और उस स्थिति तक पहुँचने में जो भावनाओं और अनुचिंतन की आवश्यकता को पूर्ण करती है। ठीक है। और भविष्य की चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास देती है। ये जो प्रक्रिया है इसका स्वरूप हुआ। धर्म की उत्पत्ति के पीछे प्रेरक बल कौन कौन से रहे होंगे? वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन की तीव्र प्रगति, मानव के सामाजिक क्रम में परिवर्तन हुआ, विचारों और अभिव्यक्तियों के संवर्धरूप विचारों और एक तो विचार, ठीक है, उसके साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति का स्वरूप जो है वो किस तरह से बढ़ा, उसका किस तरह से विकास हुआ, वहाँ पर उसकी बात की जा रही है। फिर विषय में गहन बौद्धिक रुचि, कि ये जो विषय है रिलीजन वाला, इसमें जो बौद्धिक रुचि है वो बढ़ी। अंधविश्वासों को नकारने की आधुनिक प्रवृत्ति और अंधविश्वास को अधिक बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विचारों से प्रतिस्थापित करना। ठीक है। तो धर्म की ये जो है ये उच्च रूप हो गया, मतलब जो हाईएस्ट जो क्वालिटी होती है, उसकी जो पोजीशन होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो धर्म की उच्च अवस्थाएँ वास्तविकता की अनुभवाती एकता, सर्वोच्चता और परम पूर्णता के परिप्रेक्ष्य में तो चर्चा करती है। साथ ही ये सत्य को सामाजिक एकता और सामंजस्य के साथ न्याय, मानव स्वतंत्रता आदि से संबंधित नैतिक योजना के संदर्भ में भी वर्णित करती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना। ठीक है। ये ई ज्ञान कोश पर ही मैंने लिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बेसिकली आपको ना, जब आप स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो ये जो चीज़ होती है ना, प्रस्तावना का मतलब होता है यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे ना, तो इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। जब भूमिका लिखेंगे ना, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, तो भूमिका में आप ये लिख सकते हैं, लिखना चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए। उसके बाद धर्म का अर्थ क्या होता है और उसका जो पूरा स्वरूप है, जिस तरह से हमने नीचे यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये आपको यहाँ पर बता देनी है। ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल एंड एविडेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एविल। मतलब जो सेकंड हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हम यहाँ पर करेंगे, अशुभ की तार्किक तथा साक्ष्यपद समस्याओं में अंतर की चर्चा करनी है। एक तो हो गया अशुभ। ठीक है। अशुभ के बारे में जो लॉजिकल है और साक्ष्यपद जो तथ्य हैं, उन जो साक्ष्यपद जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, अशुभ की समस्या। ठीक है। ये है आपका यूनिट 9 में ये पूरा आंसर दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे उद्देश्य, इसका परिचय, अशुभ की तार्किक समस्या और अशुभ की साक्ष्यात्मक समस्या, जो कि हमारा आंसर भी यही है। ठीक है। तो मेनली हमें ये दो चीज़ें पढ़नी है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो आना है थोड़ा सा नीचे, इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो,
वैसे तो हम सारा पढ़ेंगे नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। या 2 साहित्यिक ग्रंथों जूड द ऑब्सक्योर और द ब्रदर्स कारामाज़ोव में क्या समानता है? दोनों ग्रंथों के जो नायक हैं जूड और इवान क्रम से ईश्वर के विचार को अस्वीकार करते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनका ईश्वर को स्वीकार करना समाज में अशुभ, ठीक है, या बुराई की उपस्थिति पर आधारित है। मतलब वो लोग नहीं मानते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप होता है, तो ये उनका नहीं मानना जो है वो समाज में अशुभ और बुराई की एक तरह से उपस्थिति हो जाती है। मतलब लोग ये समझने लगते हैं कि इन्होंने कुछ अशुभ किया या फिर कुछ बुरा होने वाला है। इवान के लिए बच्चों को दुख अशुभ का ही मूर्त रूप है। इवान जो है वो अशुभ को किस तरह से लेते हैं कि बच्चों का जो दुख होता है, बच्चों के दुख अशुभ का ही मूर्त रूप है। मतलब उनको ये लगता है कि अगर बच्चे जो हैं, अगर उनको किसी तरह की परेशानी है, दुख है, तो वो अशुभ है। ठीक है, उनका ये तर्क है कि यदि ईश्वर अवस्थित है जो सामंजस्य और क्षमा का वचन देता है, तो बच्चों के दुख को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के दुख के रूप में अशुभ की जो उपस्थिति के कारण है, तो इवान ईश्वर के विचार को अस्वीकार कर देता है कि जहाँ बच्चों के दुख की बात आती है ना, वहाँ पर इवान जो है वो ईश्वर को मानने से इनकार कर देता है। तो झूठ जो है वो ईश्वर को अस्वीकार करना इवान की तरह तार्किक युक्ति पर तो आधारित नहीं है। झूठ जो है वो लॉजिकली तो ईश्वर के जो स्वरूप है उसको मना नहीं करते हैं, बट ईश्वर को अस्वीकार करने के उसके जो कारण है वो अधिक व्यक्तिगत और अंतरंग है। मतलब उसकी पर्सनल है, वो उसकी पर्सनल थॉट्स हैं अबाउट गॉड। तो अपने सामाजिक जीवन में कई असफलताओं के माध्यम से झूठ ईश्वर के विचार से दूर हो जाता है। झूठ का जो विचार बनता है ना ईश्वर के प्रति, वो उसकी सामाजिक जीवन, जो उसका सोशल लाइफ है ना, उसमें जो उसने असफलताएं देखी हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, उनके आधार पर वो ईश्वर के बारे में अपने विचार गढ़ता है। तो इसका तर्क है कि यदि ईश्वर का अस्तित्व होता है तो मैं अपने जीवन में असफल नहीं होता। झूठ का मानना ये है कि अगर ईश्वर है, ठीक है, और हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो अगर ईश्वर है तो फिर मैं अपने जीवन में असफल क्यों हूँ, उसका ये कहना है। दोनों ग्रंथ अशुभ के विचार और ईश्वर की उपस्थिति के साथ इसके संबंध के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अशुभ की जो अवधारणा है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दैनिक जीवन में जब हम विभिन्न प्रकार की अशुभ या फिर बुराइयों का सामना करते हैं, कुछ की व्याख्या की जा सकती है। हम बता सकते हैं ना कि अशुभ हो गया, बुरा हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जो या फिर उसको आप बोल सकते हैं कि दैव्य बोलते हैं ना, जैसे जो थोड़े अनपढ़ लोग या फिर पुराने लोग बोलते थे कि ऊपरी हवा टाइप ये वो सो। खैर आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, बट अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये बातें करनी पड़ रही हैं। सो कुछ की व्याख्या की जा सकती है और कुछ की नहीं। एक सामान्य अर्थ में कष्ट और दुख का अशुभ से गहरा संबंध है। जो कुछ भी मानव जीवन में असुविधा लाता है उसे आमतौर पर अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, ठीक बात है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन को कठिन बनाती है या फिर जो फैसिलिटीज़, जो असुविधाएं हमें सामना करना पड़ता है, तो हम सीधा सीधा उसको अशुभ की श्रेणी में रख देते हैं। मान लीजिए हम कोई नई बाइक लेते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो चोरी हो जाती है, तो हमें सीधा सीधा हम उसको ये सोचने लगते हैं कि ये बाइक तो हमारे लिए अशुभ थी, है ना, यही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन क्या इसे परिभाषित करने के लिए एकमात्र मानदंड है? क्या कोई अन्य मानदंड भी है जिस पर किसी को अशुभ या फिर बुराई का वर्गीकरण करते समय विचार करने की आवश्यकता है? कि जो चीज़ें, जिन मापदंडों पर हम अशुभ की व्याख्या करते हैं, क्या वही सारे मापदंड होते हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दायरे में रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे तार्किक के बारे में। तो अशुभ की जो तार्किक समस्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, अशुभ की जो तार्किक समस्या है वो संभवतः प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूर्स के कार्यों में अपनी उत्पत्ति पाती है। ठीक है, अगर ये वर्ड याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो एपिक्यूर्स था, जो कुछ कहते हैं कि एक नास्तिक था, कुछ लोग बोलते हैं कि जो एपिक्यूर्स था वो नास्तिक था, जिसने तार्किक असंगति को उजागर कर ईश्वर के विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने लॉजिकली कुछ ऐसे अपने बातें कही और ईश्वर का जो स्वरूप था उसको मना कर दिया कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डेविड ह्यूम ने भी अशुभ को तार्किक समस्या के निरूपण के लिए एपिक्यूरस को श्रेय दिया है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं ये कि ईश्वर जो है अशुभ को रोकने के लिए तैयार है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर ईश्वर है तो क्या ईश्वर कुछ भी जो अशुभ हो रहा है उसको रोकने के लिए तैयार है?
लेकिन सक्षम नहीं है, फिर वह सर्वशक्तिमान नहीं है। कि अगर वो रोकने के लिए रेडी नहीं है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये इनका मानना है। क्या वो सक्षम है लेकिन तैयार नहीं है, तब वो द्वेषपूर्ण है। मतलब दोनों इसमें तो फिर वो एक तरह से द्वेष आ गया ना, इस चीज़ में स्पष्टता नहीं आई। वो सक्षम है और इच्छुक है, दोनों है, फिर अशुभ कहाँ से आता है। लेकिन अगर ईश्वर है और वो सक्षम भी है और हेल्प करने की इच्छुक भी है, तो फिर ये अशुभ वर्ड कहाँ से आता है, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो ऊपर जो एपिक्यूरस की कहावत है वो मूल रूप से दो पहलुओं पर केंद्रित है। एक तो ईश्वर की क्षमता और ईश्वर की प्रकृति, कि ईश्वर में इतनी क्षमता है कि वो सब कुछ संभाल सकता है, और ईश्वर की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब इच्छा, कि क्या वो क्या करना चाहता है। अब जैसे जब हम मान लीजिए कोई भी तूफ़ान आता है या फिर कुछ इस तरह का आप बोल सकते हो कि कोई भूकंप आ गया या फिर आंधी आ गई, तूफान आ, कुछ भी नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है, तब हम ये सोचते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ये भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ही तो सब कुछ संभालता है, तो फिर उसने रोका क्यों नहीं, क्योंकि इतना नुकसान हो जाता है, इतने सारे लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया कि उसमें क्षमता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या उसकी इच्छा भी है ये सारी चीज़ें करने की, जिसका अर्थ है कि ईश्वर की जो सर्वशक्तिमानता और सर्वज्ञता ने उसे सभी प्रकार के अशुभ को रोकने के लिए जो है सारी क्षमताएं प्रदान की हैं। कि भाई अगर भगवान में, ईश्वर में क्षमता भी है, प्रवृत्ति भी है कुछ करने की, उसका मन है कुछ करने का, तो फिर अशुभ को रोकने के लिए जितनी भी क्षमताएं प्रदान की है उसकी अच्छाई दर्शाती हैं कि ईश्वर के पास हर प्रकार के अशुभ को रोकने की इच्छा है जिसे वो रोक सकता है। ठीक है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर और अशुभ के बीच एक तार्किक असंगतता है। ईश्वर और अशुभ के बीच में एक लॉजिकल डिफरेंस है, जिसका अर्थ है कि यदि ईश्वर है तो कोई अशुभ नहीं होगा, और यदि अशुभ है तो ऐसा ईश्वर नहीं होगा जिससे ऊपर वर्णित सभी गुण हों। ये जो हमने यहाँ पर बात की है ना, ठीक है। तो एल्विन यहाँ पर जो अलग अलग राइटर्स हैं वो अपने बारे में अपने अलग अलग जो वर्णन करते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एल्विन जो प्लाटिंगा का तर्क ये है कि अधिकांश समकालीन दार्शनिक जो मानते हैं कि अशुभ उन आस्तिक विश्वासों के लिए एक कठिनाई पैदा करती है जो तार्किक असंगति का पता लगाने का दावा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी समकालीन दार्शनिक थे वो अशुभ को, जो अशुभ होती थी ना जो वर्ड है, उसको एक तरह से जो आस्तिक विश्वास, जो लोग आस्तिक थे, पॉजिटिवली जिन चीज़ों को लेते थे, तो उनके लिए कठिनाई पैदा ये करते हैं कि जो तार्किक असंगति का पता लगाने का दावा करते हैं, जो लॉजिकल चीज़ों को ढूंढने की जो चीज़ें करती हैं उसका दावा करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लिए हुए हैं, एक दिव्य सत्ता के बारे में जो सर्वहितकारी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और दूसरा है अशुभ अस्तित्वमान है। ये दो चीज़ें के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इन दो कथनों को तार्किक रूप से अगर असंगत के रूप में वर्णित कर सकते हैं, यदि हम उन्हें अन्य कथनों से जोड़कर विरोधाभास प्राप्त करें, तो तार्किक रूप में आवश्यक जो कथन है वो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा है कि ऊपर जो हमने बीच तार्किक असंगति को निम्नलिखित दो कथनों के आधार पर देखा जा सकता है। एक तो सर्व कल्याणकारी और बुराइयों को रोकता है जिसे वो रोक सकता है, ठीक है। दूसरा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ प्राणी सभी अशुभ बुराइयों को रोक सकता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं जिसकी वजह से जो ये हमें अंतर की यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला हम लेते हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकल्याणकारी। ये जिस शब्दों के अर्थ से ज़रूरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सर्वकल्याणकारी की उपस्थिति से क्या पता चलता है कि ईश्वर के पास हर अशुभ या फिर बुराई को रोकने की इच्छा है। उसी तरह से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से पता चलता है कि ईश्वर के पास सभी बुराइयों को रोकने के लिए पूर्ण ज्ञान और शक्ति है। ये तो हम सबको पता ही है, इसलिए ये कथन अनिवार्य रूप से सत्य है, ठीक है। अब यदि आवश्यक कथनों को ये जो का और खैर के साथ मिलाएं तो हम एक तरह से विरोधाभास पर पहुंच जाते हैं। विरोधाभास कैसे कि ईश्वर में सर्वशक्तिमान है, ईश्वर में जो बुराइयों को रोकने की क्षमता भी है, तो फिर अशुभ क्यों है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऐसा लगता है कि ईश्वर के अस्तित्व और अशुभ, ईश्वर का अस्तित्व और अशुभ, ठीक है, इसके अस्तित्व के बीच कथित जो भी तार्किक, जो भी लॉजिकल असंगति है वो इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों ही अनिवार्य रूप से सत्य हैं। मतलब
उसके अस्तित्व के बारे में भी सत्य है, और जो अशुभ चीज़ है उसको भी एक तरह से सत्य माना जा रहा है यहाँ पर। इसलिए अशुभ की जो तार्किक समस्या को हल करने के लिए किसी को ये दिखाने की आवश्यकता है कि जो ऊपर हम बात करके आए हैं P1 और P2 में से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने दोनों ही चीज़ों को नकार दिया। नेल्सन पाइक का ये तर्क है कि अनिवार्य रूप से सत्य नहीं, क्योंकि ईश्वर की जो सर्व कल्याणकारिता से हम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि हम हर उस अशुभ को रोकेगा जिसे वो रोक सकता है। मतलब ये है कि हम ये बोलते हैं ना कि ईश्वर तो सर्व कल्याणकारी है, तो यहाँ पर जो नेल्सन है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सर्व कल्याणकारी हैं तो इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो हर उस अशुभ चीज़ को रोकेंगे जिसे वो रोक सकते हैं। उनका ये भी तर्क है कि अशुभ की तार्किक समस्या गलत तरीके से इस आधार वाक्य पर आधारित है। उन्होंने तो ये डेफिनेशन को गलत बता दिया कि ईश्वर हर उस अशुभ को रोकेगा जिसे वो रोक सकता है। वो अशुभ की तार्किक समस्या के मूल आधार वाक्य को कमज़ोर करके बुराई की समस्या को हल करने का प्रयास करता है। उन्होंने एक कमज़ोर आधार वाक्य मानक सामने रखा है। वो ये कहते हैं कि एक सर्व कल्याणकारी सत्ता जो है ना, वो हर उस अशुभ को रोकेगा जिसे वो रोक सकता है, जब तक कि उसके पास अशुभ को स्वीकृति देने के लिए पर्याप्त कारण ना हो। अब यहाँ पर इन्होंने ना एक तरह से ये बोल दिया है, ये ईश्वर पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी है कि अगर वो सर्वशक्तिशाली है, सर्व कल्याणकारी हैं, ठीक है, और अगर वो हर एक अशुभ चीज़ को रोक सकते हैं, तो फिर वो नहीं अगर रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कुछ ना कुछ कारण होता है उस अशुभ को रोकने की स्वीकृति देने से। मतलब ये है कि अगर ईश्वर, जैसे मैंने बात की आपको, कोई तूफ़ान आ गया, कोई सुनामी आ गई, ठीक है, ये सारी अशुभ चीज़ें ही तो होती हैं ना हम ह्यूमंस के लिए। तो अगर मान लीजिए ईश्वर इन चीज़ों को नहीं रोक रहा है, ठीक है, तूफ़ान हो गया या फिर सुनामी हो गई, तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके पास अशुभ को स्वीकृति देने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं होता है। उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो इनको रोक सके। अब वो कारण क्यों नहीं है, अगर हम लॉजिकली सोचें, तार्किक रूप से सोचें, तो जब तूफ़ान आते हैं या फिर सुनामी आती है तो ये कोई ईश्वर द्वारा घड़ी हुई कोई रचना नहीं है, बल्कि ये जो समस्या है ये तो हम मानव द्वारा ही रचित है ना। हमने पेड़ काट दिए, हमने नेचर का पूरा नाश कर दिया, तो फिर ये सारी चीज़ें होनी ही हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अशुभ की साक्षात्मक समस्या, ये है ना, ठीक है। तो पिछला जो खंड है, जो पिछले यूनिट है, हमने देखा कि अशुभ की जो तार्किक समस्या एक बहुत ही तार्किक मजबूत संबंध पर आधारित है। संबंध इतना मजबूत है कि केवल एक कमज़ोर आधार वाक्य के सम्मिलित करने से जो ईश्वर के अशुभ को स्वीकृत नहीं करने के पर्याप्त कारणों के बारे में बताता है, ठीक है। यह हम लॉजिकल बात कर रहे हैं ना कि अगर ईश्वर है तो फिर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको क्यों नहीं रोकते हैं, या फिर अगर उनमें साक्ष्य है, सामर्थ्यता है, तो वो जितनी भी ख़राब चीज़ें हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं दुनिया में, उसको वो क्यों नहीं रोकते हैं, या फिर ये चीज़ें ही क्यों होती हैं। अभी तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अशुभ की तार्किक समस्या की पूरी संरचना को ध्वस्त कर देता है, ठीक है। दार्शनिक जिनके पास इस बात का प्रबल तर्क है कि दुनिया में अशुभ जो है वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक चुनौती है। अब यहाँ पर जब हम ये साक्षात्मक समस्या की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अशुभ को जो है एक चैलेंज बता दिया है ईश्वर के अस्तित्व के लिए। अशुभ की रचनात्मक और निर्णयात्मक समस्या का तार्किक समाधान नहीं खोज पाएंगे। चलिए, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के लिए बुनियादी चुनौती इस बुनियादी तथ्य से नहीं आती कि दुनिया में अशुभ मौजूद है, ठीक है, बल्कि चुनौती इस बात से आती है कि दुनिया में कितना और कितने गंभीर प्रकार के अशुभ विद्यमान हैं। आस्तिक विश्वास के लिए चुनौती मर्लिन मैकडॉन एडम्स, जिसे भीषण अशुभ कहता है, उपस्थित होती है। ये इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर कुछ उनकी अपनी राय है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा और आगे इसके नीचे देखते हैं तो एडम्स हैं यहाँ पर, इन्होंने जिन बुराइयों को, अशुभ को भीषण रूप में चित्रित किया है, उन्होंने तार्किक दिया है कि जो तार्किक दृष्टिकोण से निपटना कठिन है अशुभ से, और एकमात्र तार्किक जो थियोलॉजी इस बात पर उत्तर नहीं दे सकते कि दुनिया में ऐसे अशुभ क्यों मौजूद है। तो एक तरह से आप ये देखेंगे कि इस संसार में जितने भी भीषण अशुभ हैं, ईश्वर के अस्तित्व के बीच में साक्षात्मक संबंध से उत्पन्न समस्या, ईश्वर के अस्तित्व और इस दुनिया में अशुभ के बीच तार्किक असंगति से उत्पन्न समस्या से कहीं अधिक और कहीं गंभीर और समस्याग्रस्त है। इन दो समस्याओं के बीच अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अंतर पर विचार करने की आवश्यकता है जिसे हम ईश्वर के अशुभ को न रोकने के लिए कारण मानते हैं, और अशुभ को न रोकने के ईश्वर के वास्तविक कारण क्या हैं।
डेविड लुईस ने अपने 1993 के लेख में इविल फॉर फ्रीडम सेक में इस अंतर को पर्याप्त रूप से उजागर किया। वो जो है वो बचाव, प्रतिपक्ष और थियोडिसी के बीच जो अंतर करता है वो ये बचाव का मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, हम ह्यूमंस क्या सोचते हैं कि ईश्वर के अशुभ को नहीं रोकने के क्या कारण हैं। मतलब हमारी अपनी भी तो सोच होती है ना कि अगर मान लीजिए कुछ दुनिया में कुछ गलत हो रहा है और तो उस चीज़ को हम किस तरह से लेते हैं ईश्वर के संदर्भ में। और थियोडिसी अशुभ को नहीं रोकने के लिए ईश्वर के वास्तविक कारणों को संदर्भित करता है। एक कमज़ोर आधार वाक्य को सम्मिलित करके अशुभ की तार्किक समस्या को एक समाधान के रूप में, एक बचाव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन ये बचाव जो है ये अशुभ की जितनी भी साक्षात्मक जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनकी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो अशुभ की साक्षात्मक समस्या को हल करने के लिए, ऐसे अशुभ को नहीं रोकने के लिए ईश्वर के वास्तविक कारणों को जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ईश्वर के वास्तविक कारणों को जानना नासमझी होगी। क्यों होगी? कि यहाँ पर लुईस हैं जिन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने ये तर्क दिया कि अशुभ को नहीं रोकने के मतलब ईश्वर किसी भी अशुभ चीज़ को नहीं रोक रहे हैं, उसके लिए ईश्वर के वास्तविक कारणों को समझने के लिए कमज़ोर तार्किक आधार वाक्य जो लॉजिकली वीक होते हैं ना, कुछ संभाव्य परिकल्पनाओं से शुरू किया जा सकता है। मतलब कुछ कमज़ोर या फिर वीक तर्कों के साथ इस बहस को शुरू किया जा सकता है और वहाँ से और अधिक जटिल परिकल्पनाएं क्या होती है, अपने खुद से कुछ विचार कर लेना तक आगे बढ़ाया जा सकता है। आगामी खंड में हम इन विभिन्न प्रयासों की चर्चा करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी इन 2 क्वेश्चंस को दिया हुआ है ताकि आप लोग खुद से इसको बना सकें। अशुभ की तार्किक समस्या क्या है और बुराई की तार्किक और साक्षात्मक समस्या के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। चलिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।